हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डीआरडीओ के सेप्टेम्बर 10 के सेकंड टायर एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और कोपा ट्रैक के कैंडिडेट के लिए हम लगातार क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। अभी हमने 1 घंटा पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि डॉस जो है क्या होता है और उसके एक्सटर्नल कमांड और इंटरनल कमांड के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये इसका पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देख लें। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और ये आप देख सकते हैं, ये एमएस डॉस का जो पार्ट 1 है, क्लास नंबर 8। आप सबसे पहले इसको देख लें, फिर आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे डॉस वाले जो है टॉपिक को। अब हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली कैसे आपको डॉस कमांड को जो है रन कराना है, कैसे कमांड का यूज किया जाता है। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक जो है आप हमारे स्किल टेस्ट के प्लेलिस्ट में आ जाएंगे कोपा ट्रेड वाले में, तो आपको 11 वीडियो अब तक अपलोड हो चुका है। आज मैं 12वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, वो एमएस वर्ड रहेगा। ठीक है, जो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल जो है आने वाला है, बस कल एक जो है या फिर आज शाम को ही एक टॉपिक और चलेगा लिनक्स का होने के बाद उसके बाद मैं आपको एमएस वर्ड और एक्सेल पर ले चलूंगा। वहां से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके स्किल टेस्ट में कोपा ट्रेड के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज का हमारा जो टॉपिक है। बाकी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना ये प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने ये सब समझा दिया था और हमने आपको इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आपने पिछला क्लास किया है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि डॉस में इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। ठीक है, वहां पर एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल भी करवा सकता है आपके एग्जाम में, स्किल टेस्ट में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ पहले। हाँ, यहाँ पर इसे मैं हाफ स्क्रीन पे कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं डॉस ओपन कर लेता हूँ। डॉस, हमने आपको डॉस कैसे ओपन किया जाता है इसके बारे में बताया था। तरीके से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको अपना डॉस ओपन कर लेना है और इसे भी मैं सेट कर लेता हूँ बगल में। ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको कमांड भी दिखता रहे कि कौन कौन से कमांड हमें करने हैं और उसके बाद जो है कौन कौन से कमांड हम यहाँ पे रन करके आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरनल कमांड का जो है प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा फॉन्ट को जूम कर लेता हूँ। हाँ, इतना कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फॉन्ट जो है जूम हो चुका है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, काफी बड़ा हो गया। यहाँ पर ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे इंटरनल कमांड में हमने आपको बताया था कि इंटरनल कमांड जो यूज किया जाता है वो आपके पीसी में जो है वर्क एरिया को जो है डिसाइड करता है। आप जो है इंटरनल कमांड का यूज करके आप अपने पीसी में फाइल, फोल्डर इत्यादि को बना सकते हैं। ठीक है, जो इंटरनल कमांड, जो एक्सटर्नल कमांड होता है, ये हमारे सिस्टम के बूटिंग और जो भी इससे रिलेटेड होता है, सेटिंग वगैरह से रिलेटेड, वो हमारे एक्सटर्नल कमांड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एमडी कमांड और सीडी कमांड का यूज बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके सामने ये डॉस ओपन है। यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आप जो है कमांड के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कमांड लगाता हूँ CLS का। ठीक है, CLS से क्या होता है कि क्लियर स्क्रीन हो जाता है। ठीक है, आपकी जो स्क्रीन पर यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप पोछा वगैरह किसी मेज वगैरह पे लगा देते हैं, साफ हो जाता है, उसी तरीके से डॉस के स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं CLS लगाता हूँ और हमारा स्क्रीन आप देख सकते हैं पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने सी ड्राइव में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी सी ड्राइव के विंडोज में है, विंडोज के बाद सिस्टम में है। ठीक है, और हमने आपको एक चीज बताया था। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं CD डबल डॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एक साथ जो है आप सी ड्राइव में आ जाए, 2 स्टेप बैक हो जाए, सिस्टम 32 से 32 के बाद विंडोज, डायरेक्ट 2 स्टेप बैक हो जाए, तो उसके लिए एक कमांड होता है CD जो है, और उसके बाद यहाँ पे लगाया जाता है बैक स्लैश। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 स्टेप बैक हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, यानी कि स्क्रीन को साफ कर देता हूँ। हाँ, आप देखिए हमारा स्क्रीन साफ हो चुका है। अब हम लोग जो है सबसे पहला कमांड का यूज करेंगे एमडी कमांड का। एमडी कमांड का यूज किसी भी न्यू डायरेक्टरी को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एमडी कमांड लगाता हूँ
और उसके बाद में मान लेते हैं डायरेक्टरी का नाम। डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि आप फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो किसी फ़ोल्डर को बनाने के लिए डॉस में, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें एमडी कमांड लगाते हैं। अब मैं किसी फ़ाइल का नाम जैसे मान लेता हूँ, अपने नाम से दे देता हूँ, विनोद के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है? अब जैसे ही हमने देखिए विनोद के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं एमडी कमांड लगा के मान लेता हूँ आकाश के नाम से बना लेता हूँ। चलिए, आकाश के नाम से एक हमने यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया है। अब फ़ोल्डर बना है या नहीं कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए डायर कमांड लगाया जाता है। आप देख सकते हैं तीसरा जो कमांड है यहाँ पर आप देख रहे हैं डायर, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, यानी कि जितने भी सी ड्राइव में डायरेक्टरी बने होंगे उसके लिस्ट को शो कराने के लिए आप डायर कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायर कमांड लगाता हूँ और देखता हूँ कि जो हमने आकाश नाम का फ़ोल्डर बनाया है वो बना कि नहीं। ये आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आकाश नाम का फ़ोल्डर हमारा सक्सेसफुली बन चुका है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप एमडी कमांड का यूज़ करके फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि आप चाहते हैं कि जो आपने आकाश नाम का फ़ोल्डर बनाया है, आप चाहते हैं कि उसे लोड करें। लोड करने का मतलब ये है कि आप उस फ़ोल्डर के अंदर चले जाएँ, ठीक है? तो उसके लिए सीडी कमांड का यूज़ किया जाता है। चेंज डायरेक्टरी, अभी आप सी में हैं, अब सी से आप चाहते हैं कि आकाश में चले जाएँ। तो उसके लिए जो है हम सीडी कमांड लगाएँगे और यहाँ पर उस फ़ोल्डर का नाम लिख देंगे AKSH आकाश, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे सीडी से आकाश लिखा, आप देख सकते हैं हम लोग सी ड्राइव में हैं, सी ड्राइव के बाद आकाश में हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सीडी कमांड का यूज़ करके हम किसी भी डायरेक्टरी को ओपन या फिर उसको हम उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है? या फिर उसके जो है डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आई होप कि आप सीढ़ी के बारे में भी समझे होंगे। बाकी हमने आपको ये सिंबल वगैरह बताया ही था कि यहाँ पर ये जो आप डबल डॉट देख रहे हैं, ये कोलन का सिंबल होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि सर आपका पीछे रहेगा तो बैकस्लैश और ये सर मान लेते हैं इस तरीके से होता, ये वाला सिंबल होता तो इसे बोलते फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? अब दूसरा जो हमने नेक्स्ट जो हमारा कमांड है, हमने डायर आपको कमांड बता दिया है। डायर कमांड का यूज़ जो है किसी भी मतलब फ़ोल्डर के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर की लिस्ट को चेक करने के लिए हम डायर कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, अब देखिए कॉपी कौन लिखा हुआ है, हमने सीएलएस का भी आपको यूज़ बता दिया है कि सीएलएस का यूज़ जो है क्लियर स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे सीएलएस कमांड लगाता हूँ, सीएलएस, अभी देखना आप पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, ये आप देखिए, ठीक है? अब मैं अगला जो कमांड हमारा वो है कॉपी कौन कमांड। देखिए, कॉपी कमांड का यूज़ जो है किसी भी फ़ाइल को बनाने के लिए किया जाता है। अब वो फ़ाइल चाहे टेक्स्ट फ़ाइल हो सकता है, ठीक है, पीडीएफ फाइल हो सकता है, इमेज फाइल हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पर हम जो है टेक्स्ट फाइल बनाएँगे, ठीक है? अब मान लेते हैं आकाश के अंदर, ये आकाश हमारा फ़ोल्डर है, अब इसके अंदर मान लेते हैं टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं bk.txt, ठीक है? या फिर मान लेते हैं pk.txt बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कॉपी, फिर यहाँ लिखेंगे कॉन स्पेस, फिर मान लेते हैं pk डॉट, यहाँ पर डॉट txt फाइल, ठीक है? जिस तरीके का भी फाइल आप बनाना चाहते हैं, आप उसका लास्ट में जो है एक्सटेंशन नेम दे देंगे। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार का फाइल है, उसको पहचानने के लिए आप लास्ट में डॉट लगा रहता है, उसके बाद वो किस टाइप का फ़ोल्डर या किस टाइप का फाइल रहेगा, उससे आप पता कर सकते हैं। लास्ट में डॉट के बाद उसका एक्सटेंशन नेम लिखा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम आकाश के अंदर एक pk.txt का जो है फाइल बनाना चाहते हैं। अब मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं pk.txt में कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे लिख दूँ हेलो कैसे हैं आप सब, ठीक है? मान लेते हैं ऐसा हमने लिख दिया। फिर इसको सेव करने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है कंट्रोल जेड, ठीक है? या फिर कंट्रोल जेड लिखें, मतलब कंट्रोल के साथ जेड दबाएँ सेव करने के लिए, या फिर आप F6 दबा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस जेड दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से, फिर आप देख सकते हैं एक सिंबल बन गया और यहाँ पे जेड लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है? अब मैं एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं एक फाइल हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। अब फाइल बना है या नहीं कैसे चेक करेंगे? हमने आपको बताया था कि चेक करने के लिए डायर कमांड लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं डायर कमांड लगा दूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर pk.txt हमारा यहाँ पे फाइल बन चुका है। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे pk.txt फाइल जो है बन चुका है। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि टाइप कमांड क्या होता है। देखिए, अभी हमने pk.txt में एक कुछ अच्छा लिखा है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है हमने, हेलो कैसे हैं आप सब लिखा है हमने pk.txt के अंतर्गत। ठीक है? तो उसको चेक करने के लिए जो है हम लोग लगाते हैं टाइप कमांड। यहाँ पर अगला देखेंगे हम लोग का टाइप कमांड, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप और टाइप के बाद जो हमने ये फाइल बनाया था pk.txt, तो यहाँ पर pk
और डॉट लिखेंगे txt, ठीक है। सेम वही नाम लिखेंगे क्योंकि ये केस मतलब सेम उसी नाम को लिखना होगा जो हमने लिखा हुआ है नाम, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे हमने टाइप कमांड लगाया, टाइप कमांड का ही यही काम होता है कि आप फाइल के अंदर क्या लिखे हैं उसको देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं पीके डॉट टेक्स्ट के अंतर्गत हमने लिखा था हेलो कैसे हैं आप सब, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि टाइप कमांड का यूज किस लिए किया जाता है। अगला जो कमांड है वो हमारा डेट कमांड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेट कमांड लगा देता हूँ। देखिए जैसे हमने डेट कमांड लगाया, आप देख सकते हैं जो हमारे सिस्टम का करंट डेट है वो हमें देखने को मिल गया, ठीक है। 26 तारीख दूसरा महीना और 2023, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि डेट कमांड का यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से टाइम कमांड होता है, टाइम कमांड लगा देंगे। आप जो है डॉस में रहते हुए देखना चाहते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डेट और टाइम कमांड का यूज करते हैं। अब दूसरा जो हमारा कमांड है वो है कि REN कमांड, ठीक है। देखिए अभी हमने pk डॉट टेक्स्ट जो यहाँ पे बनाया था, मान लेते हैं हम pk डॉट txt नाम इसका नहीं रखना चाहते थे, मान लेते हैं इसका नाम रखना चाहते थे bk डॉट txt या फिर mk डॉट txt रखना चाहते थे। तो इसको रीनेम करने के लिए, इसलिए यहाँ पर REN कमांड लिखा हुआ है, इसे रीनेम करने के लिए हम लोग जो है REN कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं REN कमांड लगा देता हूँ और मान लेते हैं पुराना नाम हमारा pk डॉट टेक्स्ट है, pk डॉट txt, और नया नाम मान लेते हैं हम रखना चाहते हैं mk डॉट txt, ठीक है। तो यहाँ पर इस कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहले REN कमांड लगाएंगे, फिर उसका ओल्ड नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो नया नाम आप रखना चाहते हैं वो रख देंगे, फिर उसके बाद आपको ऐसे इंटर कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली नाम चेंज हो चुका है। अब नाम चेंज हुआ या नहीं कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम डायर कमांड लगा देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम डायर कमांड लगाएंगे आप देख सकते हैं पहले इसका नाम pk डॉट टेक्स्ट था, ध्यान से देखेंगे भैया, यहाँ पे pk डॉट टेक्स्ट था। अब यहाँ पर नाम चेंज होके mk डॉट txt हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है REN कमांड का यूज भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला जो हमारा कमांड है वो है RD कमांड, ठीक है। तो RD कमांड का यूज किस लिए किया जाता है, हमने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था कि रिमूव डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम RD कमांड का यूज करते हैं। और कैसा डायरेक्टरी होना चाहिए, देखिए अभी ये आकाश नाम का एक फोल्डर है ना, हमने आपको बताया था कि डायरेक्टरी उसे कहते हैं जो हम लोग विंडोज में फोल्डर बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम कमांड में डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो आकाश देख सकते हैं एक फोल्डर है, ठीक है। अब आकाश नाम का ये फोल्डर जो है ये खाली नहीं है, इसके अंदर जो है ये mk डॉट टेक्स्ट एक फाइल है, ठीक है। तो RD कमांड का यूज जो है किसी खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RD कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक खाली डायरेक्टरी आपको बना कर दिखाता हूँ। हमने आपको बताया था कि एक स्टेप बैक आने के लिए CD डबल डॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे CD लिखा और डबल डॉट लगा दिया। आप देख सकते हैं हम एक स्टेप बैक आ चुके हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्टेप बैक आ चुका हूँ। अब एक मैं फाइल बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बनाने के लिए हमने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है हमें md कमांड लगाना होगा, md, और मान लेते हैं फूल के नाम से एक जो है यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं। देखिए अब फोल्डर बना कि नहीं डायरेक्ट कमांड से चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमारा p वाले अक्षर से यहाँ पर फूल नाम का हमारा फोल्डर बन चुका है। अब इसको डिलीट करने के लिए हम RD कमांड लगाएंगे, RD लिखेंगे, उसके बाद उस फोल्डर का नाम दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से RD कमांड दिया हमने और फुल उसका नाम दे दिया। अब मैं एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं हमारा जो फुल जो डायरेक्टरी है फोल्डर है वो डिलीट हो चुका होगा। चेक करते हैं, डायर कमांड लगाएंगे, डायर कमांड लगा दिया हमने। आप देख सकते हैं हमारा जो फुल था वो डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। लेकिन देखिए अभी एक हम लोगों ने फोल्डर बनाया था आकाश नाम से, ठीक है, CDAKASH आकाश, ठीक है। अब इसके अंदर हम डायर कमांड लगाते हैं ना, तो आप देखिए इसके अंदर mk डॉट txt फाइल है एक। अब इसे तो RD से हम डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भैया खाली डायरेक्टरी नहीं है, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ भरा हुआ है, कोई टेक्स्ट फाइल भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है, हम तो सबसे पहले एक स्टेप बैक आ जाते हैं, ठीक है, CD डबल डॉट से बैक आने के बाद अब अगर आप चाहते हैं कि कोई भरा हुआ फोल्डर ये आकाश है, इसके अंदर ये mk डॉट txt है, ठीक है। अब इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम RD कमांड तो लगाएंगे, उसके साथ साथ जो है हमें RD उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश यस लगाना होगा, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश यस लगा देंगे, उसके बाद उस फोल्डर का नाम दे देंगे, तो हमारा भरा हुआ फोल्डर भी बहुत आसानी के साथ डिलीट हो जाएगा,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसका नाम दे दिया फ़ोल्डर का, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मैं जैसे एंटर करूँगा ये मेरे से कन्फर्मेशन माँगेगा कि हाँ, आप वास्तव में डिलीट करना चाहते हैं? हाँ भई, मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y दे देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा आकाश वाला फ़ोल्डर डिलीट हुआ या नहीं। चेक कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था कि डायर कमांड लगाएँगे। अब मैं डायर कमांड लगाता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए, अब हमारा यहाँ पे कोई आकाश नाम का फ़ोल्डर नहीं दिख रहा है। ठीक है? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पे इतना प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है? मटेरियल वगैरह भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है? बाकी आगे बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है? अब देखते हैं कि हमारा जो आरडी कमांड है उसका यूज़ हो चुका है। अब एडिट कमांड क्या होता है? देखिए, एडिट कमांड का यूज़ जो है इसलिए हम करते हैं कि जैसे हमने कोई मतलब फ़ाइल बनाया था और उस फ़ाइल के अंदर हम लोगों ने चलिए मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं एमडी से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अनुज के नाम से, ठीक है? एक फ़ोल्डर बना लिया हमने, अब हमसे सीडी से इसे लोड कर लेंगे, ठीक है? अनुज को लोड कर लेंगे। अब अनुज के अंदर एक हम जो है फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल मान लेते हैं हमें कॉपी कमांड से बनाना है, कॉपी CON से बनाना है, कॉपी CON से बनाना है। मान लेते हैं इसके अंदर हम jk.txt फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे एंटर करूँगा, इसके अंदर लिख दूँगा हेलो जी, कैसे हैं आप सब, ठीक है? और इस तरीके से कंट्रोल Z दबा देंगे या फिर F6 जो भी आपको अच्छा लगे, फिर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप देखिए हमारा जो है यहाँ पे jk.txt नाम का फ़ाइल बन चुका है। अब मैं डायर कमांड लगा के चेक कर लेता हूँ भैया बना या नहीं। देखिए बन चुका है हमारा सक्सेसफुली। अब देखिए, अब मैं इसलिए ये फ़ोल्डर बनाया हूँ ताकि एडिट कमांड आपको बता सकूँ। देखिए एडिट कमांड का यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे ये jk.txt है ना, इसके अंदर जो हमने ये लिखा है ना अ हाँ, हेलो जी कैसे हैं आप सब? इसके मैटर को एडिट करने के लिए हम जो है एडिट कमांड का यूज़ करते हैं। फिलहाल देखिए एडिट कमांड बहुत ओल्ड हो चुका है, इसलिए किसी सिस्टम में काम करता है, किसी सिस्टम में नहीं काम करता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं काम करता है या नहीं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एडिट कमांड लगाता हूँ और इस फाइल का नाम दे देता हूँ यहाँ पर jk.txt। अब मैं एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि इंटरनल और जो है एक्सटर्नल कमांड नहीं वर्क करता है। देखिए ये आप चेक कीजिएगा अपने विंडोज़ में, हो सकता है मे बी वर्क भी कर जाए। फिलहाल ये जो है हमारे सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी 11 वर्ज़न चल रहा है और ये काफ़ी अपडेटेड वर्ज़न है। ठीक है? तो चलिए इसे हम छोड़ते हैं। बाकी कॉपी कमांड का यूज़ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी भर गया हमारा स्क्रीन। तो हमने आपको बताया था CLS कमांड लगाते हैं क्लियर स्क्रीन करने के लिए। देखिए हमारा जो है स्क्रीन है वो खाली हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग कॉपी कमांड का यूज़। यहाँ पर देखेंगे हमारा ये कॉपी अगला कमांड है। देखिए अनुज के अंदर मैं डायर कमांड लगाता हूँ, आप देखेंगे इसके अंदर jk.txt नाम का एक फाइल है। ठीक है? अब मैं एक स्टेप बैक आता हूँ और एक में सबसे पहले फ़ोल्डर बना लूँगा। अब मैं एक फ़ोल्डर बनाने के लिए एमडी कमांड लगाऊँगा और फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं अनूप, अनूप दे देता हूँ मैं नाम, ठीक है? अब मैं एमडी से हमने एक फ़ोल्डर जो है बना लिया है अनूप नाम का। अब देखिए, अब मैं अनुज को फिर से लोड कर लेता हूँ, अनुज, ठीक है? अनुज को लोड कर लेता हूँ, इसके अंदर एक फ़ाइल है, हम चेक कर लेते हैं डायर कमांड से। किस नाम से है भैया? jk.txt नाम से एक फ़ाइल है अनुज के अंदर। अब इस jk.txt नाम के फ़ाइल को ना हम अनूप के अंदर मान लेते हैं कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है? इसलिए हमने अनूप को बनाया है, ठीक है? तो इसको कॉपी करने के लिए भैया आपको कॉपी कमांड लगाना होगा। कॉपी कमांड लगाने के बाद यहाँ पर जो है हमें लिखना होगा उस फ़ोल्डर का नाम, ठीक है? तो उस फ़ोल्डर का नाम मान लेते हैं देखिए, सबसे पहले हमें jk.txt का नाम लिखना होगा। जिस फ़ाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं, उसका नाम लिख देंगे। सबसे पहले आपने कॉपी कमांड लिख दिया, कॉपी, देखिए यहाँ पे हमने कॉपी लिख दिया। अब इस सबसे पहले इस फ़ाइल का नाम दे देंगे। इसका नाम है jk.txt, ठीक है? उसके बाद जहाँ कॉपी करना है, उस फ़ोल्डर का नाम दे देंगे। आप देखेंगे हमें अनूप में कॉपी करना है। तो अनूप जो हमारा फ़ोल्डर है ना भैया, वो कहाँ पे है? सी ड्राइव में है। तो सबसे पहले हमें सी ड्राइव ऐसे लिख देना है, फिर उसके बाद कोलन लगाना है। सेम यही वाला भैया देख लेंगे, यही सेम ऐसे ही आपको जो है बैक स्लैश कोलन और सी ड्राइव का नाम। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से बैक स्लैश और उसके बाद इसके अंदर हमें अनूप नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है सी ड्राइव में, तो उसी को जो है हमें इसका नाम दे देना है, अनूप दे देंगे, ठीक है? फिर इस तरीके से हम पूरा पाथ देने के बाद यहाँ पे जो है एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा जो कॉपी है, जो हमारा फ़ाइल है वो कॉपी हो चुका है। आप देखेंगे कि वास्तव में अनूप के अंदर वो हमारा जेके टेक्स्ट गया या नहीं, ठीक है? तो इसके लिए हम बैक आते हैं एक स्टेप और
बैक आने के बाद हम फिर से अनूप को लोड कर लेते हैं। लोड करने के लिए हम cd कमांड लगाते हैं। ठीक है, अनूप लिखा हमने और अब मैं यहाँ पे डायर लगाता हूँ अनूप के अंदर। अनूप के अंदर जैसे ही मैंने डायर लगाया, आप देखिए कि jk.txt इसके अंदर कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है कॉपी कमांड के बारे में भी समझ गए होंगे। बाकी cd का तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ बहुत देर से कि भैया एक स्टेप बैक आने के लिए हम cd डबल डॉट लगाते हैं। यदि हमें जो है एक साथ कई स्टेप को बैक आना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग cd बैक स्लैश लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है इसका cd फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप जो है इंटरनल कमांड के बारे में समझ गए होंगे। देखिए वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से जो है उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप जो है वीडियो को पॉज़ करके फिर से देख करके आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एक्सटर्नल कमांड क्या यूज़ होता है। देखिए एक्सटर्नल कमांड यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला है मूव कमांड। देखिए मूव कमांड क्या होता है कि किसी भी फाइल लोकेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी करने के लिए हम मूव कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अनूप के अंदर jk.txt नाम का एक फाइल है। ठीक है, jk डायर कमांड लगाता हूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर एक फाइल है jk.txt का। अनूप है, ये अनूप के अंदर एक फाइल है। अब इस फाइल को मान लेते हैं, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक स्टेप बैक आता हूँ और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ emd कमांड से एक फ़ाइल बना लेता हूँ प्रगति के नाम से। ठीक है? यहाँ पे प्रगति के नाम से एक जो है हमने मतलब फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रगति के अंदर जो है हमारा ये अनूप के अंदर जो ये jk.txt फ़ाइल है ना, इस प्रगति के अंदर जो है मूव हो जाए। ठीक है? तो इसके लिए हम मूव कमांड लगाएँगे। ठीक है? अब मैं यहाँ पे मूव कमांड लगाता हूँ। मूव के बाद जो है हमारे जो टेक्स्ट फ़ाइल है उसका नाम दे दूँगा jk.txt। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें अनूप को लोड करना होगा। ठीक है भाऊ? तो यहाँ पे मैं अनूप लिख देता हूँ। हमारा अनूप लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मूव कमांड लगाता हूँ। ठीक है? मूव फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट फाइल का नाम दे देंगे jk.txt। फिर उसके बाद कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, तो हमें सी ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है। सी फिर उसके बाद कोलन लगाएँगे। फिर उसके बाद हमारा जो है अ, बैक स्लैश लगाएँगे। फिर उसके बाद कहाँ पे भेजना है, प्रगति के अंदर भेजना है, प्रगति। ठीक है? तो इसका तरीका आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले कमांड का नाम लिखेंगे, किस फाइल को ट्रांसफ़र करना है उसका नाम लिखेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करना है उसका पाथ दे देंगे यानी कि रास्ता बता देंगे। अब रास्ता क्या है भैया कि सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर प्रगति है, उसके अंदर हमें जो है jk.txt को मूव करना है। ठीक है? इस तरीके से नाम लिख के यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। आप देखेंगे सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा मूव हो चुका है। अब देखेंगे कि डायर कमांड लगाएँगे और अनूप के अंदर jk.txt फाइल है या नहीं है, देखेंगे। आप देखिएगा हमने जैसे ही अनूप के अंदर डायर कमांड लगाया, आप देख सकते हैं ये खाली हो चुका है। इसके अंदर से जेके डॉट जो ये टेक्स्ट फाइल था वो अब प्रगति के फ़ोल्डर में जो है कॉपी या फिर मूव हो चुका है। सॉरी कॉपी नहीं मूव बोलेंगे, मूव हो चुका है यानी कि उसमें वो ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है? अब देखते हैं कि प्रगति के उसमें गया फ़ोल्डर में jk.txt फाइल गया या नहीं। तो उसके लिए हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग cd से प्रगति को यहाँ पे लोड कर लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम डायल कमांड लगाते हैं, देखते हैं आया कि नहीं। ये देखिए jk.txt इसके अंतर्गत आ चुका है। ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे एट्रीव कमांड लिखा हुआ है। किसी भी डायरेक्टरी को हाइड करने के लिए हम एट्रीव कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब देखते हैं कि जो हमारा एट्रीव कमांड है किस तरीके से काम करता है। जैसे हम प्रगति के अंतर्गत एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं emd से। इसके अंदर हम बना लेते हैं पीहू के नाम से एक जो है डायरेक्टरी बना लेते हैं। अब देखिए अब मैं डायर कमांड लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे jk.txt फाइल भी है और एक पीहू नाम का फ़ोल्डर भी है। ठीक है? तो आप मान लेते हैं इस पीहू नाम के फ़ोल्डर को हाइड कराना है तो उसके लिए हम एट्रीव कमांड लगाएँगे। यहाँ पर एट्रीव कमांड लगा देंगे इस तरीके से और उस फाइल का जो है नाम दे देंगे। ठीक है? अब मैं मान लेता हूँ हाइड कराना है तो इसके लिए हमें एट्रीव लगाना होगा प्लस एच लगाना होगा क्योंकि हाइड करना है हमें। प्लस एच लगाएँगे और एच लगाने के बाद उस जो है फ़ोल्डर का नाम दे देंगे पीहू। ठीक है? और जैसे मैं एंटर करूँगा सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है। 1 मिनट। सॉरी यहाँ पर जो है हम लोग को मतलब फ़ाइल को हाइड कराने के लिए यहाँ पर गलती से हमने डायरेक्टरी लिख दिया है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। किसी फ़ाइल को हाइड कराने के लिए हम जो है एट्रीव कमांड का यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा फ़ाइल है वो है jk.txt क्योंकि आप देखेंगे कि प्रगति के अंदर jk.txt नाम का फ़ाइल है। तो यहाँ पर हम jk
डॉट txt। अब मैं एंटर करता हूँ, आप देखिए अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट कमांड लगाता हूँ तो हमारा जो jk.txt फाइल है वो देख वहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि पीहू के ऊपर jk.txt का फाइल दिख रहा था, अब वो हाइड हो चुका है। ठीक है, अब उसको अनहाइड करने के लिए हम लोग -h लगा देंगे और फिर से हमारा जो फाइल है वो अनहाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, अब एंटर करता हूँ। अब मैं जैसे ही फिर से डायरेक्ट कमांड लगाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे फिर से हमारा वो हाइड और अनहाइड हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आप जो है एट्रीब कमांड के बारे में भी समझ गए होंगे। अब फॉर्मेट कमांड क्या होता है, जैसे आप देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, CD डबल डॉट से पहले बैक आ जाता हूँ। देखिए अभी हम लोग किस ड्राइव में है, सी ड्राइव में है। आप ड्राइव को अगर जो चेंज करना है, जैसे मान लेते हैं अब हम आपके सिस्टम में डी ड्राइव भी हो सकता है, एफ ड्राइव भी हो सकता है, ई ड्राइव भी हो सकता है। तो इसी तरीके से यदि आप ड्राइव चेंज करना चाहते हैं तो मान लेते हैं आपको डी ड्राइव में जाना है तो डी लिख देंगे और उसके बाद आप कूलन सिंबल लगा देंगे। अब जैसे आप इंटर करेंगे आपका ड्राइव यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। देखेंगे यहाँ पे सी ड्राइव था और नीचे यहाँ पे डी ड्राइव हो चुका है। इसी तरीके से मान लेते हैं एफ ड्राइव में जाना है तो एफ लगा के कूलर लगा देंगे, आप एफ ड्राइव में आ जाएंगे। ठीक है भैया, तो आप लोग ड्राइव भी चेंज करना आई होप कि जान गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी ड्राइव को जो है मान लेते हैं फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसलिए जो है यहाँ पे फॉर्मेट कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हमें फॉर्मेट नहीं करना है वरना हमारा बहुत सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फॉर्मेट कमांड का यूज करके आप ऐसे लिखेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद आप जिस ड्राइव को डिलीट करना चाहते हैं जैसे डी, उसके बाद कूलन लगा देंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, आपका ड्राइव जो है डिलीट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर सभी डाटा जो है डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से CHKDS का होता है। CHKDS के क्या होता है, चेक डिस्क। मान लेते हैं आप जो है, हम अभी तो सबसे पहले सी ड्राइव में आ जाते हैं। देखिए आप जो है CHKDS के क्या करता है कि आप अपने डिस्क को यदि स्कैन करना चाहते हैं कमांड के थ्रू, यानी इस डॉस के थ्रू, तो यहाँ पे लिखेंगे CHKDSK और उसके बाद यहाँ पे आपको आपका सी ड्राइव है ही, सी ड्राइव यहाँ पर है ही, उसके बाद इंटर कर देंगे, आपका जो ड्राइव है वो सक्सेसफुली यहाँ पे स्कैन होने लगेगा। ये आप देखिए स्कैन होने लगा है। ठीक है, हमें यहाँ पे स्कैन वगैरह नहीं करना है इसलिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले स्क्रीन भैया क्लियर कर लेता हूँ, काफी गंदा स्क्रीन हो चुका है। एंटर करता हूँ, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आई होप कि आप CHKDS के भी समझ गए होंगे। डिस्क कॉपी का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है कि जो फ्लॉपी डिस्क होते थे उसके डेटा को कॉपी करने के लिए। अब तो भैया फ्लॉपी डिस्क का यूज होता भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मेम कमांड क्या होता है, मैं मेम कमांड लगाता हूँ। आप देखिए मेम कमांड जो है अब यहाँ पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, मेमोरी स्टेटस को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल कमांड लगा देंगे, वॉल कमांड तो वर्क करता है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ, आप देखिए वॉल्यूम के लेवल को दिखा रहा है। इसी तरीके से लेवल कमांड भी होता है। ठीक है, लेवल जैसे लगाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे उसके लेवल वगैरह के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम और लेवल हमने बताया था कि एक ही जैसे होते हैं। बाकी यहाँ पर VER कमांड लगाएंगे तो ये वर्जन देखने के लिए होता है। देखिए हमारे विंडोज का कौन सा वर्जन प्रॉपर इस टाइम वर्क चल रहा है, 10.0.2262.1.1265 यहाँ पे वर्जन चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से वर्जन कमांड का यूज। और ट्री कमांड का भैया किस लिए यूज करते हैं, देखिए ट्री कमांड का यूज हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कोई फाइल बना हुआ है। ठीक है, और उसके ट्री को, ट्री मतलब क्या होता है आप सोचिए, ट्री का मतलब आप ट्री से क्या समझ रहे हैं कि एक जड़ होगा, उसके कई सारे संरचनाएं होंगी, उसके कई सारे और संरचनाएं होंगी ऊपर जाते जाते। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कोई फोल्डर बनाए होंगे, उस फोल्डर से मान लेते हैं कि विनोद नाम का आपने एक फोल्डर बनाया, उस विनोद के नाम से विनोद के फोल्डर में 2 फोल्डर और हैं, सब फोल्डर जिसे बोलेंगे। मान लेते हैं अखिल और अनुज के नाम से 2 फोल्डर है, उस अखिल और अनुज के नाम से भी उसके अंदर भी 2 सब फोल्डर्स हैं। तो उसके पूरे संरचना को देखने के लिए हम ट्री कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक ट्री कमांड बनाता हूँ, एमडी से यहाँ पे मान लेता हूँ सीडी से अनूप को मैं लोड कर लेता हूँ। एक मिनट, हाँ अनूप को। अब इसके अंदर मान लेते हैं डायर कमांड लगाता हूँ। हाँ, इसके अंदर कोई जो है मतलब वो नहीं है, तो इसके लिए जो है हम इसके अंदर कुछ फोल्डर बना लेते हैं एमडी से एजे मान लेते हैं एपी नाम से बना लिया। फिर एमडी से एक और बना लेते हैं, एमडी से मान लेते हैं टीके नाम से बना लिया। अब हम लोग जो है ये पहले एपी को लोड कर लेता हूँ। लोड करने के लिए सीडी लगाएंगे और यहाँ जैसे देखिए अब अनूप के अंदर 2 फोल्डर हमारा बन चुका है, एपी नाम से और टीके नाम से। ठीक है, अब एपी और टीके नाम से बन चुका है तो यहाँ पर हम ट्री कमांड लगा देंगे और इसके हमें पूरे ट्री को यानी कि उसके पूरे संरचना को देख सकते हैं। देखिए जैसे हमें अनूप के आगे ट्री लगाया, आप देखेंगे कि अनूप के अंदर सी ड्राइव में उसके अंदर 2 जो है फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स हैं एपी और टीके नाम से। इसी तरीके से यहाँ पर मैं CD डबल डॉट करता हूँ और मान लेता हूँ मैं सी ड्राइव में यदि ट्री कमांड लगा देता हूँ तो आप उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं सबका यहाँ पे ट्री बन के आ चुका होगा।
और इसको रोकने के लिए कंट्रोल प्लस आपके कीबोर्ड में एक पॉज ब्रेक का एक बटन होता है, उसको प्रेस करना है। ये देखिए स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है इसके बारे में समझ गए होंगे। बाकी आप जो है del ट्री कमांड का यूज इसीलिए करते हैं, ठीक है, कि यदि आपको डिलीट करना है किसी भी मतलब जैसे ये अनूप वाला था ना, CD और अनूप ये वाला था, तो इसको डिलीट, इसके अंदर बहुत देखिए हमने 2 फ़ोल्डर बनाया था AP और TK को, यदि आपको इसे डिलीट करना है तो आप del ट्री कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है इसके बारे में भी समझ गए होंगे। ऐसे एक्स कॉपी होता है, एक्स कॉपी का यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे ये AP और TK है, इसको जो है एक प्लेस से दूसरे जगह जो है मान लेते हैं कोई भरा हुआ डायरेक्टरी है, ठीक है। हम कॉपी का कमांड किस लिए करते थे? किसी फाइल को कॉपी करने के लिए। अब मान लेते हैं इसके अंदर जो 2 डायरेक्टरी है, एक AP और TK, अब इस डायरेक्टरी को कॉपी करना है तो हम एक्स कॉपी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कॉपी करके दिखाई देता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएँगे, ठीक है। अब जैसे मैं एक स्टेप पहले बैक आता हूँ और एक फ़ोल्डर नया बना लेता हूँ मैं MD से मान लेता हूँ, बना लेता हूँ अमित के नाम से, ठीक है। अब अमित के नाम से हमने फ़ोल्डर बना लिया। अब CD से हम अनूप को सबसे पहले लोड कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम जानते हैं कि पहले से फ़ोल्डर कुछ है। हाँ, अब देखिए अब हमें जो है एक्स कॉपी लगाना है, XCOPY एक्स कॉपी, और उसके बाद जो है हमें किसको कॉपी करना है? AP को कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं AP लिख दूँगा और कहाँ कॉपी करना है? सी ड्राइव, और सी ड्राइव के हमें कहाँ पे कॉपी करना है? अमित में कॉपी करना है AP को, और मैं एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। अब मैं देखता हूँ कि हुआ है कॉपी कि नहीं। CD डबल डॉट एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं CD से अमित को लोड कर लूँगा। अब मैं डायर कमांड लगा दूँगा। अब मैं देखिए कॉपी तो नहीं हुआ, ठीक है। कॉपी जो है शायद कुछ प्रॉब्लम आया है, किस वजह से कॉपी नहीं हुआ है। चलो मैं देखता हूँ। यहाँ पर जो है हम लोगों से कुछ मिसिंग हो रहा था। फ़ाइल को एक्चुअली में जो है यहाँ पे जो है कॉपी करने के लिए, एक साथ कई फ़ाइलों को कॉपी करने के लिए हम एक्सकॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा-सा आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा जो है फ़ाइलों को कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। एक साथ कई सारे फ़ाइलों को कॉपी करने के लिए आप एक्सकॉपी कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी आई होप कि आप जो है इसके बारे में समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बाकी मैं आगे बहुत जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, MS वर्ड और एक्सेल, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।